तो अब हम आएंगे पेज लेआउट टैब पे और इसके बाद कहाँ चलेंगे, पेज बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि हमें इस सर्टिफिकेट जिसे हम बनाने जा रहे हैं इस पेज के चारों तरफ क्या लगाना है, मुझे बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम आएंगे पेज बॉर्डर पे और देखो यहाँ पेज बॉर्डर में पहला ऑप्शन होता है नन, तो नन को छोड़ करके हम कहाँ आएंगे, बॉक्स बॉर्डर पे। और बॉक्स बॉर्डर में आएंगे, उसके बाद अगर नॉर्मल बॉर्डर रखना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इस तरीके का बॉर्डर आप बना सकते हो देखो। लेकिन मुझे ऐसा बॉर्डर नहीं चाहिए सिंपल सा, तो कैसा बॉर्डर चाहिए, हमें कुछ डिज़ाइन चाहिए अलग से। तो हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ आर्ट में जा कर के क्या चूज़ करेंगे, अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो। अब एप्पल और ये सब तो चाहिए नहीं मुझे, प्रोफेशनल अच्छा नहीं लगेगा खासतौर से सर्टिफिकेट के केस में। तो यहाँ से आप देखते जाओ और बताना कि जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग रखेंगे अभी के लिए, बाद में हम कस्टमाइज बॉर्डर भी बनाना सीखेंगे। हल्का बॉर्डर लगे तो सही रहेगा। यही डालेंगे। कुछ और है ऑप्शन, पहले देख लिया जाए। बोलिए बोलिए। हम्म संडे का रख दीजिए 2 बजे, 2 बजे। 2 लोग, ठीक। हम्म 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 हम्म, ठीक। इसको रख लिया जाए। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम बॉर्डर में रख ले रहे हैं, लेकिन शादी कार्ड वगैरह में चलेगा ये सब क्या, यहाँ थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। छोड़ो हम लोग बॉर्डर खुद से बना लेते हैं। क्या बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक तो हम लोग बनाए भी थे शायद, क्या एक हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। और इस शेप में हमें क्या करना है, कलर फिल करना है, लेकिन बॉर्डर हटा देना है। तो लाइन कलर नो कर देते हैं और फिल कलर क्या ले लेते हैं, कुछ हम लोग कैसा कलर लिए थे ये ना, चलो ये हो गया। अभी फूल पत्ती लगाएंगे नहीं हम लोग, सिर्फ शेप बना करके काम करते हैं। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक बॉर्डर टाइप का दे दूँ और यहाँ कुछ बॉर्डर टाइप का दे दूँ, है ना। हाँ तो इसके लिए हम लोग एक शेप ले सकते हैं, इस टाइप का मैंने एक शेप लिया। अब इस शेप को मैं क्या कर दूं, पहले ऐसे पलट दिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्या किया जाए, इसको रोटेट कर देता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ और रोटेट करके इसको कहाँ डाल दिया जाए, यहाँ अगर मैं लगाऊंगा थोड़ा, हाँ अगर ये लग रहा है ऐसा कुछ फिल देगा ये। और इसको अगर हमें थोड़ा और खींचना है तो ऐसे खींच सकते हैं हम लोग। और इस पे भी वही चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें लाइन कलर नहीं आना चाहिए, तो फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से फिल में जाएंगे और फिल में येलो ही डाल देते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा नहीं। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर देते हैं,
लाइन जो है उसको क्या कर देते हैं, लाइन कलर नो लाइन कर देते हैं। अब ये थोड़ा डिसेंट सा लुक देगा। नहीं, अब ऐसा ही कुछ मुझे कहाँ लगा देना है, नीचे भी ना, तो कुछ नीचे में भी ऐसा बना देता हूँ मैं। यहाँ से गए, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन साइज अल्टर्ड है ना। अब उस उतना अगर हम करेंगे विंडोज़ डी से तो ले दे करके टाइम उतना ही लग जाएगा। तो आइए आइए, यहाँ से हम लोग इसे भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर ले और यहाँ से इसको थोड़ा आउटवर्ड खींच लेते हैं। अब हम लोग इसको रोटेट और थोड़ा करना पड़ेगा ना। क्या और इस पे भी हम लोग अप्लाई कर दे वही ना, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पे जाएं और क्या ले लेंगे, नो फिल नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, सॉलिड फिल चाहिए। और कैसा दे देते हैं, सेम कलर कॉम्बिनेशन, लाइन कलर नो कलर डाल देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कलर डिफरेंट हो गया क्या, सेम है ये कुछ दिख रहा है। चलो ठीक, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से कुछ एक अलग तरह का कुछ स्टाइल दे देते हैं, दे सकते हैं हम, हाँ दे सकते हैं। फिर हम इंसर्ट पे चलते हैं और कुछ ऐसा स्टाइल देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। फॉर्मेट शेप, और यहाँ से इसमें भी कलर क्या डाल दिया जाए कि कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है इस पर। रेड कर दें, लाइन कलर नो लाइन, मोर कलर्स। नो लाइन कर ही चुके हैं हम लोग, इसको हटा दो। ये उससे लगेगा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, राइट, उससे ये मैच कर रहा है ऐसा कुछ। इसको थोड़ा अगर हम आउटवर्ड लेके चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। नहीं, उसके साथ ही क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर नीचे से भी एक हम दे देते हैं इसी का उल्टा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इसको हमने खींच करके लाया, इसको हम सीधा क्या कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। तो यहाँ पे इसको नीचे ऐसे लेकर के हम लोग आ जाते हैं। है ना, इस तरीके का कुछ जो भी शेप आपको लग रहा है आप डिज़ाइन कर लो। अब मुझे यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट के लिए ये करना है, कुछ कंटेंट लिखना है।
अब जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मुझे टाइप करना है यहाँ पे, तो जहाँ एग्जैक्ट आपको लिखना है उसका एक शॉर्टकट होता है, आप डबल क्लिक कर दो, कर्सर आपका वहीं पे पॉइंट कर जाएगा। अब मान लो यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्या टाइप करना है अपने को, चलो पहले स्मॉल में लिख लो, सर्टिफिकेट ऑफ, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ हमें क्या चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए। अब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो लिखा हुआ है इसका हम क्या चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ मैं, बड़ा कर लेता हूँ। और ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फॉन्ट कुछ बढ़िया से अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो हम कुछ इस तरीके का फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, कि वही बढ़िया लग रहा था। हाँ नहीं सही लग रहा है ना, अल्गेरियन में ही चलो रहने देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को। अब उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं पहले, और थोड़ा साइज भी बड़ा कर लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को सेंटर में रखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सेंटर में लग रहा है इसके हिसाब से, बताओ तो। नहीं, अगर इसको उल्टा कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको लगता है। हाँ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है। ठीक, चलो बाद बाकी अब डिज़ाइनिंग पार्ट बाद में देखेंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस ऐसा डाल दिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका हम चाहते हैं कि नाम आ जाए, ऑटोमेटिकली क्या है, नाम आए, कोर्स आए, है ना, और उसका सेशन आए कि कब से कब का सेशन है उसका। और यहाँ पे हमने लिख करके छोड़ दिया क्या, सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर और स्टाम्प हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या चाहिए, नेम लिख करके आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए कैंडिडेट का, या क्या लिखते हैं वो है, अच्छा रखी है, लाओ दो। चलो अगर इसी को बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, इसको और थोड़ा ऊपर लाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को हमने यहाँ पे लाया, अब उसके हिसाब से ये नीचे जा रहा था, इस भाई साहब को भी थोड़ा क्या किया जाए, रोटेट कर लो, ताकि उसके हिसाब से इनको एडजस्ट किया जाए। अब ये भी ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का लोगो डालना है, तो लोगो कहाँ से लाएंगे, याद था ना, इंसर्ट पिक्चर। अब लोगो कहीं रखे हैं कि नहीं रखे हैं बताओ, हमारे सिस्टम पे है, लोगो करके होगा, सर्च कर लूँ, लोगो नहीं, हाँ हबनेट के नाम से होगा, HUBNET हबनेट के नाम से होना चाहिए, तो हबनेट लोगो आ गया। अब हबनेट लोगो इतना बड़ा है और ये मूव नहीं कर रहा है, तो पहले हम चाहते हैं कि मूव करे, तो क्या करेंगे, इसके लिए बताया है ना, राइट क्लिक कीजिए और क्या कर दीजिए यहाँ पे, और क्या कर दीजिए, टाइट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अब इसको अपने हिसाब से आप जहाँ ले जाना चाहें ले जाइए। फिलहाल लोगो के साइज़ को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
और इस लोगो को हम लोग किसके नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के नीचे लोगो को डाल देते हैं। अब हम इसके नीचे चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ISO नंबर लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे, ISO नंबर लिखा हुआ है, ISO। अब ISO नंबर के नीचे क्या हो, CN नंबर हो, क्या हो, CN हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते, CN। उसके नीचे क्या हो, सर्टिफिकेट नंबर हो, क्या हो, सर्टिफिकेट नंबर हो, HCN, अपनेट सर्टिफिकेट नंबर। इसको कंट्रोल सेट, इसको थोड़ा इधर खींच के लाओ, इसको यहाँ थोड़ा खींच करके लाओ, अब सही है। अब इसके बाद हमें ये जो सिग्नेचर है लिखा हुआ, इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ मैं। और एक लाइन हमें खींचनी है, यहाँ पे क्या खींचना है, एक लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताए थे, कई तरीका सिखाए थे लाइन खींचने का। क्या, लाइन खींचने के लिए कई तरीका हमने सिखाया था आपको, उसमें से एक तरीका आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ क्लिक कर लो और आपने यहाँ पे माइनस 3 बार लिखा, और जैसे ही एंटर करोगे एक लाइन खींच देगा। या फिर 2 लाइन खींचनी है तो आप प्लस भी कर सकते हो इस तरीके के, और एंटर कर दोगे। कुछ गड़बड़ कर रहा है ये, नहीं, इक्वल से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिन वगैरह के कारण। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक लाइन ही तो खींचनी है। लाइन खींचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी तो है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या एक और भी आसान तरीका है, लाइन ही खींचना है ना, हम टेबल से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम इंसर्ट या ड्रॉ टेबल, राइट, यहाँ से भी तो आप खींच ही सकते हैं। इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, यह सबसे बढ़िया है। चलो कंट्रोल Z, एस्केप कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के लिए बस ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट बटन को क्या करके रखेंगे, हाँ, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखेंगे। इससे क्या होगा कि लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी, लाइन सीधा ही रखना है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इस लाइन का थिकनेस चेंज करना है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ, लाइन का थिकनेस भी अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, इसके फॉर्मेट शेप पे जाइएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ से। इसका विड्थ आप बढ़ा दीजिए, विड्थ बढ़ा दीजिएगा तो इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ गया। अब मुझे एक लाइन और खींचनी है, तो कंट्रोल के साथ इसी को ड्रैग कर लेता हूँ मैं, कर सकता हूँ कि नहीं, इसी को इसके साथ क्या कर लिया जाए, ड्रैग कर लिया जाए। और इसके साइज को थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, रहने देते हैं एज इट इज़। अब उसके बाद मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब मुझे यहाँ कुछ चीज़ों को करेक्शन कर लेना है, रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट का पहले तो साइज छोटा कर लेना है, दूसरा इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। और फ़ॉन्ट चेंज करके मैं कर देता हूँ मोनोटाइप कर्सिव, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ा
कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद जितना इसमें बोल्ड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो हम यहाँ पे डाल दिए। चलो कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हम क्या डाल देते हैं, एक सिग्नेचर के लिए यहाँ पे सिग्नेचर बस। लो दोस्त, अब एक फॉर्मेट रेडी हो गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, तो दूसरे पार्ट में हमें ये करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डिटेल के साथ आ जाए। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कहाँ पे, सबसे पहले मेल मर्ज पे। कहाँ आएंगे, मेल मर्ज पे आएंगे। और मेल मर्ज में आकर के क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप था कि आप एक पहले फॉर्मेट तैयार कर लो, चाहे वो आईडी कार्ड हो या सर्टिफिकेट हो, एक फॉर्मेट पहले रेडी कर लो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या करना है आपको कि आपके पास वो डेटा होना चाहिए, वो डेटा सेट होना चाहिए जिसको आप मर्ज करोगे इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो नहीं, नॉर्मली एक पेज लेकर के उस पर जो डिज़ाइन आपको बनाना है वो आप बना लो। तो हमने एक पेज लिया और उस पर एक डिज़ाइन बना लिया, जो भी मेरे को चाहिए था जैसा डिज़ाइन। अब डिज़ाइन बनाने के बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अपने आप यहाँ पे क्या आना चाहिए, ISO, CN और SCN, ये सब कुछ आ जाना चाहिए। या मान लो कि ISO हमने कुछ यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद SCN वगैरह हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आ जाए। सारे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, और यहाँ सबका डिटेल आ जाए, जैसे कि नाम आ जाए, कोर्स आ जाए, ग्रेड आ जाए, एक ही लाइन में, जैसे कि बाकी हमारा ऑनलाइन दिखता है उसी तरीके से। तो मेलिंग पे चलेंगे, डेटा सेट तैयार करेंगे, उन सारे स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे जिसको हमें सर्टिफिकेट इशू करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम टाइप पर न्यू लिस्ट। अगर पहले से लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट का बना हुआ जिसे सर्टिफिकेट इशू करना है, तो हम क्या लेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर पहले से लिस्ट नहीं बना हुआ है तो क्या लेंगे, टाइप पर न्यू लिस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जब टाइप पर न्यू लिस्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज कॉलम। आपको कॉलम ये सारा चाहिए क्या, नहीं, कॉलम इतना सारा नहीं चाहिए। अब जो कॉलम यहाँ पहले से, सबको हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। जितना भी कॉलम यहाँ पे आपको पहले से दिख रहा है, आप उसको क्या कर लीजिए, 1 by 1 डिलीट कर लीजिए। अब मुझे नया कॉलम जोड़ना है। स्टूडेंट का क्या चाहिए, मुझे नाम तो दिखाना है सर्टिफिकेट पर ना, तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, पक्का। हाँ, फिर क्या चाहिए, और नेम के बाद क्या चाहिए, उसका ईमेल नहीं दिखाना है यार, सर्टिफिकेट पे जो दिखाना है बस वही डेटा भी ले रहा है। तो नेम दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है, कोर्स दिखाना है। नेम के बाद कोर्स, कोर्स के बाद क्या दिखाना है, कोर्स के बाद उसका क्या दिखाना है, ग्रेड दिखाना है। उसके बाद क्या दिखाना है, उसका सेशन दिखाना है, कोर्स कब किया था वो दिखाना है। तो सर्टिफिकेट पे स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल क्या डालना है, मुझे नेम डालना है, ग्रेड डालना है, सेशन डालना है, एक और चीज़ डालना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर। क्या डालना है, पक्का, हाँ, सर्टिफिकेट नंबर। तो हम डालते हैं यहाँ पे SCN मतलब, हाँ, अपडेट सर्टिफिकेट नंबर। देख तो आदित्य है, कोई घूम रहे हैं, क्या बात है, कुछ। अब ये हो गया SCN। अब क्या करेंगे इसके बाद, काफ़ी है इतना, हाँ, इतना ही मुझे डिटेल दिखाना है। किसके ऊपर, या फिर क्या दिखाना है, एक चीज़ और था, CN था ना, वो भी ले लिया जाए क्या, या CN तो सबका कॉमन रखना है तो वो लिख के छोड़ देंगे, और नहीं तो सबके लिए अलग अलग देना है तो CN और ISO भी दे सकते हैं। चलो दे ही देता हूँ, क्या, ISO, और फिर क्या दे देते हैं, CN, यही था ना।
तो सर्टिफिकेट पे इतना ही डिटेल हमें शो करना है, लेकिन तो सब में सेम रहेगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि सेम भी छोड़ भी सकते थे और दे भी सकते थे। चलो ऐड कर देते हैं। अब मुझे इतना डिटेल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो मान लो पहला स्टूडेंट कौन है, चलो आदित्य का ही बना दिया जाए। आदित्य कौन सा कोर्स है इसका, मान लो इसका कोर्स है BCA, क्या है, या मान लो ये अभी क्या सीख रहा है, C++ सीख रहा है, तो यहाँ पे C++ डाल दिया गया। इसका ग्रेड कौन सा दिया जाना है, तो ग्रेड इसको A दिया जाना है। एक काम करें क्या, तो इसका सारा कुछ हम लोग कैपिटल में लिखेंगे तो थोड़ा लुक वाइज सही रहेगा। B ग्रेड दे दें, क्या बोल रहे थे। सेशन इसका दे देते हैं 2024। सेशन इसका रहेगा अक्टूबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 का ये सेशन हो जाएगा इसका। SCN इसका क्या हो जाएगा, SCN इसका हो जाएगा 1/10 एक स्टूडेंट का हो गया एंट्री। अब हम लोग आते हैं नई एंट्री पे। आदित्य के बाद डाल देते हैं आशुतोष का, है ना। आशुतोष का क्या डाल दिया जाए, मान लो उसका DIS डाल देते हैं, A ग्रेड है उसका। उसका डाल देते हैं दिसंबर 2020, जान पहचान के हैं क्या, दिसंबर से लेकर के जनवरी इसका, हाँ अच्छा, नवंबर 2024 से लेकर के मान लिया जाए इसका दिसंबर 2024 तक का है। 1 2 20 43 07 और 7777 और सर्टिफिकेट नंबर दिए थे कि नहीं दिए थे, ऊपर वाले का नहीं दिए, CN नहीं दिए थे, SCN दिए थे 9999। और यहाँ भी क्या डाल देता हूँ 9999। अब आ जाते हैं आशुतोष के बाद रवि। रवि का डाल दे रहे हैं SCNE, A ग्रेड देना है, मान लो इसका दे देता हूँ मैं, तो ये मिल रहा है सर, किसी को BC भी दे दीजिए। मार्च से लेकर के जनवरी 2025 का दे देते हैं। वहाँ पे ग्रेड भी डिफरेंट दिखेंगे ना। मुकेश का क्या दे देते हैं, मान लो पाइथन, मुकेश का पाइथन। और इसको हम लोग दे देते हैं अप्रैल 2024 से कहाँ तक का, अक्टूबर 2024 तक का। चलिए काफ़ी इतना। अब क्या कर दें, ओके 5 एंट्री कर ली। ऐसे जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी की एंट्री कर लेंगे हम लोग। अभी एंट्री कम करना पड़े इसलिए, और मैंने यहाँ नाम रख दिया माई स्टूडेंट। चलो डेटा सोर्स भी सेव हो गया। तो पहला फेज था, हमने क्या किया, टेम्पलेट बनाया, एक फॉर्मेट तैयार किया। दूसरे स्टेप में क्या किया, डेटा सेट तैयार किया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, डेटा सेट को इस टेम्पलेट के साथ मर्ज करेंगे, डेटा सेट को टेम्पलेट्स के साथ मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फील्ड्स को यहाँ लेकर के आएंगे। जिस भी फील्ड को हमें डालना है उन सारे फील्ड्स को यहाँ पे क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। अब एक एक करके हम सारे फील्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो पहले ISO मुझे लाना है, तो यहाँ कर्सर को रखेंगे। कर्सर को रखने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ इंसर्ट एक होगा, एक ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट।
पहले से जो लिस्ट बनी हुई है, क्या हमारा लिस्ट का नाम था? माई स्टूडेंट, यही था ना? नहीं है। मेलिंग पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट, यहाँ आना चाहिए इंसर्ट मर्ज फील्ड। हम लोग लिस्ट तो बनाए थे ना अभी? किसके अंदर था? डॉक्यूमेंट्स के अंदर था। क्या है जी उनका? वो आए हैं अपने बच्चे की इंटरव्यू के लिए। अच्छा अच्छा, माई डेटा सोर्स के अंदर होना चाहिए माई स्टूडेंट ना। चलो, हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ क्या ऑप्शन आने लगा? इंसर्ट मर्ज फील्ड का। तो इसमें यहाँ क्या हमें चिपकाना है? ISO ना, तो हमने ISO ले लिया। अच्छा, यहाँ क्या इंसर्ट करना है मुझे? यहाँ मुझे चाहिए CN, तो मेलिंग पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और यहाँ क्या चूज़ कर लेंगे? CN को। और यहाँ मुझे क्या इंसर्ट करना है? तो यहाँ मुझे SCN इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और क्या चूज़ कर लेंगे? SCN को। ओके, यहाँ क्या इंसर्ट करना है मुझे? स्टूडेंट का नाम, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और क्या चूज़ कर लेंगे? नेम। अच्छा, नेम के बाद क्या चाहिए मुझे? तो नेम के बाद मुझे एक बिग ब्रैकेट चाहिए, है ना? तो हमने बिग ब्रैकेट लिख दिया। बिग ब्रैकेट के बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फिर मुझे क्या देना है? नेम के बाद उसका कोर्स लाना है यहाँ पे, करेक्ट? कोर्स के बाद फिर हम एक स्पेस देंगे, एक और बिग ब्रैकेट देंगे और फिर एक स्पेस देंगे और एंड देन कोर्स के बाद फिर क्या देना है मुझे? ग्रेड देना है, ठीक है? ग्रेड A। और उसके बाद फिर मुझे क्या देना है? फिर एक ब्रैकेट देना है और मुझे सेशन लेकर के आना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेशन को इंसर्ट कर देंगे, या फिर चलो ठीक है, सेशन को हमने क्लिक कर दिया। स्पेस देंगे, एक ब्रैकेट बंद होगा किसके लिए? सेशन के लिए। एक ब्रैकेट किसके लिए बंद होगा? ग्रेड के लिए। और एक ब्रैकेट किसके लिए बंद कर देंगे? कोर्स के लिए। तो हमने ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, अभी तो सिर्फ कितना आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है और उसमें भी यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, बल्कि सिर्फ एक क्या है? टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है। लेकिन अब आखिरी स्टेप मुझे फॉलो करना है। पहले स्टेप में हमने क्या किया? एक टेम्पलेट बनाया। दूसरे स्टेप में क्या किया? एक डेटा सेट तैयार किया। तीसरे स्टेप में क्या किया कि उन सारे फील्ड्स को उस टेम्पलेट्स में उस अप्रोप्रिएट पोजीशन पे हमने इंसर्ट कर दिया जहाँ की डेटा मुझे शो करना है, करेक्ट? और उसके बाद अब फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है? यहाँ मर्ज करना है डॉक्यूमेंट को डेटा सेट के साथ। और इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? मेलिंग पे जाएंगे और एक ऑप्शन होगा यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज। क्या ऑप्शन है? फिनिश एंड मर्ज। और यहाँ क्या करेंगे? एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ऑप्शन देगा कि कहाँ से कहाँ तक कितने डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना है, तो हम क्या बोलेंगे? सभी को। तो हम क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे? ऑल। और फिर क्या कर देंगे? जस्ट ओके। जैसे ही हमने ओके किया, थोड़ा फॉर्मेटिंग का गड़बड़ है लेकिन आप देखो तरीके से, तो ये पहला किसका है? आदित्य का। कोर्स आ गया, ग्रेड आ गया, सेशन आ गया, राइट? फिर दूसरा आशुतोष का, कोर्स आ गया। SCN बड़ा होने के कारण थोड़ा पंगा किया है, साइज छोटा कर देंगे तो सही हो जाएगा। बाकी उतना डॉक्यूमेंट तैयार है जितना कि हमने डाला था। लास्ट किसका डाला था? मुकेश का। एक साथ उतना डॉक्यूमेंट तैयार। तो ये किसका यूज हुआ? मेलिंग का। तो आप लोग खुद करके दिखा सकते हो मुझे कि नहीं दिखा सकते हो? बस थोड़ा स्पेस को मैनेज कर लेना था, बाकी बिल्कुल सब कुछ सही गया है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। देखो सही है, बस इसे हमें थोड़ा स्पेस को भी मैनेज कर लेना होगा, दैट्स इट। यहाँ एक सिंगल स्पेस को मैंने डिलीट किया, ये भी सही आ गया। तो देखो हमने टोटल एंट्री कितना किया था? 5 ना। तो 5 सर्टिफिकेट हमारे पास जनरेट हो गया। पहला आदित्य का सर्टिफिकेट, दूसरा आशुतोष का, तीसरा रवि का, चौथा मुकेश का। हाँ कि ना? तो आप लोग भी बना सकते हैं इस तरीके से कि नहीं? तो एक काम करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं देंगे, नहीं तो पता चला पढ़ा बहुत देते हैं आप लोग, कर नहीं पाते हैं। तो आज आप लोग जितना सुंदर एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना सकते हैं वो बनाइए। कम से कम 5 स्टूडेंट की एंट्री कीजिए
और उसके बाद लाइए। हाँ, आप मेरे से भी थोड़ा अच्छा कीजिएगा। क्या तुम मेरे से अच्छा कीजिएगा? यहाँ पे C++ तक ठीक है, इसके आगे आप पहले क्या लिख दीजिएगा? ग्रेड लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? ग्रेड लिख दीजिएगा। क्यों? ग्रेड से अच्छा रहेगा विथ ए इन अप टू इन इतना सेक्शन पे जगह। मतलब आप फॉर्मेट अपने हिसाब से तय कर लेना, यहाँ पे करके दिखा सकते हो। हाँ, अब हम एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पे, लेकिन पहले इतना बनाओ तो कि हम डायरेक्टर का या सिग्नेचर सब में कैसे लेकर के आएंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ सीखेंगे किसका? इसका, क्विक पार्ट का। लेकिन पहले इतना बनाओ। क्या लग रहा है कि इजी है? लेकिन नहीं, इतना भी इजी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है MS वर्ड का। मेल मर्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो यही है। बनाओ। अब अगर आप इतना आज बना लेते हो तो कल एक और मैजिकल हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे, जिसमें मान लो आप जितने लोग हो, मैं चाह रहा हूं कि एक क्लिक पे आप सभी लोग का ID कार्ड फोटो के साथ बन के तैयार हो जाए। कैसा रहेगा? हम ID कार्ड का एक ही फॉर्मेट तैयार करेंगे, डिटेल सभी का डाला हुआ रहेगा, एक सिंगल क्लिक करेंगे और उतना ID कार्ड हमारा जनरेट होगा। ये काम भी हम किसके थ्रू करेंगे? टेबल और मेल मर्ज का यूज करके। टेबल और मेल मर्ज का यूज करके। अगर यहाँ मशीन नहीं काम करता है तो उसमें सारा मशीन काम करता है। उस लैब में भेज देते हैं, उसमें लगता है हमको कि 8 या 9 सिस्टम बिल्कुल वर्किंग है ना? उसमें सब में वर्ड है सर। सब में वर्ड है, उसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। इसमें बस 2 ही नहीं काम कर कौन? दो? तो 2 नहीं काम कर रहा है तो 2 में घट जाएगा ना। सबके पास लैपटॉप थोड़ी है, उसी रूम में भेज देते हैं। उसमें अगर कोई है तो उसको पहले इधर बोलो तो कि सर बुला रहे हैं, इस रूम में आ जाएगा कॉर्नर वाले से, और इसको कल ठीक करवा देते हैं सब। इसका CPU का बटन अंदर जाना है। देख लेते हैं। क्या बनेगा ना? तो जाने से पहले बना के दिखा के जाना सबको। अच्छा, वो भी हो गया था। हाँ, उनका हो गया था। ये भैया आधा बनाया था, इनका थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा था। ये भैया भी बनाए थे। तो बढ़िया डिजाइनर है वो, पेंसिल से बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग बना देता है। हो गया? 2 ही लोग होगा उसमें, एक निशा होगी और एक शहबाज होगी। चल, आखिरी वाले क्लासरूम में टैब कभी नहीं गए होगे तुम लोग।